हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज क्या बनाया है लंच में, फटाफट कमेंट करके बताइए। आज हम अपने घर का मेन्यू बताते हैं सबसे पहले कि हमने आज क्या बनाया। आज बहुत वैरायटी बनी हुई है और आप लोग अभी बोलोगे कि मैडम क्या, तो हमेशा ही बहुत सारी वैरायटी बनती है। तो हाँ यार, ठंडों के दिन है और सभी लोगों को खाने का बहुत मन करता है। ठंड में ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी वैरायटी हम लोगों को मिल जाए ठंड में खाने के लिए। और मैं तो वैसे भी फूडी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि और ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लाइक हम लोग क्या, जो अभी इस टाइम पे जो भाजियाँ आती हैं हम लोग बहुत खाते हैं। आज मैंने बनाई है बथुआ की भाजी। क्या पता आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है। हमारे साइड तो आती है, अब आपके साइड आती है कि नहीं आती है ये हमको नहीं पता है। तो बथुआ की भाजी हमने बनाई है सूखी, और साथ में बनाया है पालक आलू सूखा, मिक्स दाल बनाई है और तड़के वाली। और मिष्टी के लिए अलग बनाई क्योंकि मिष्टी बॉयल वाली खाती हैं और राधिका तड़के वाली खाती है टमाटर की। तो सबके लिए, और क्या है कि घर में सबका ख्याल रखना पड़ता है यार, कौन कैसा खा रहा है तो उसको उसके हिसाब से बनाते हैं। और बने हैं हमारे यहाँ बाजरे के पराठे आज जो मम्मी ने बनाए, मैंने नहीं बनाया। जो सच है वो सामने है, क्योंकि कुछ मम्मा करती है कुछ मैं करती हूँ, मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं और हो जाता है काम। तो और आज बनाई हमने पुदीने की चटनी भी, है ना। तो इतना कुछ है और गरम गरम भोजन करके अभी जस्ट हम आए तो हमने सोचा आप लोगों से रूबरू हो लें। और साथ में आज हमारी एक स्टूडेंट भी आ गई तो उसको भी देखना पड़ रहा है, तो वो भी बैठी हुई है। हाँ, वो क्या बाहर से आती हैं, सिरोंज से आती हैं, तो वो मतलब डाउन करती हैं, सीखने के लिए घर आती हैं, तो उनको भी फिर देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज पॉइंट की बात पे आते हैं। फालतू की बातें तो बहुत हो गई। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज क्या बनाया है लंच में, है ना। मेरे चीक्स ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी थोड़ी मोटी होती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो गाल है ना, सभी लोग बोल रहे हैं थोड़े थोड़े भरने लगे, है ना। ऐसा लग रहा है क्या? बीच में मुझे लगता कि मैं दुबली हो गई थी, लेकिन अभी जब मैं वीडियो में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं गब्बू तो नहीं होते जा रही। खैर ठीक है दोस्तों, है ना। काम मेरा जिम चालू है, मैं आपको बता दूंगा ना। बीच में जरूर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी मेरे को, तो मैंने 8-10 दिन का गैप किया, लेकिन आज से मैंने फिर चालू कर दिया। रेगुलर रहूंगी मैं अब, क्योंकि ये चीजें मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि बॉडी इन्हीं के कारण ठीक रहती है। तो आज से मेरा फिर से चालू हो चुका है सारी चीजें। जो रूटीन मेरा बिगड़ चुका था, फिर से मैं अपने रूटीन पर आ रही हूँ, और जरूरी भी है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, है ना। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इंसान यदि किसी की मदद करता है तो मदद करने वाले के ही हाथ क्यों जलते हैं। ये चीज सिर्फ रिंकी के साथ नहीं है, गोरखपुरी फौजी जो है उनके साथ नहीं, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। जो मदद के लिए उतरता है उसके ऊपर ही बदनामी का दाग आता है, उसके ही हाथ जलते हैं, उसका ही सब कुछ होता है, लोग उसको ही बदनाम करते हैं, उसको ही परे। इसलिए लोग है ना, किसी की मदद करने से हमेशा डरते हैं कि यार हमने मदद करी ऐसा ना। क्योंकि इंडिया का जो कानून है, आप लोग को मालूम है कितनी लचर व्यवस्था है, कि लोग जो कहते हैं ना, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो लोग मुंह फेर के चले जाते हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि कोई किसी के बीच में पड़ना नहीं चाहता, कोई किसी को। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कानून ऐसा नहीं है कि अंदर से मन नहीं करता वो करें, मदद कर दें, लेकिन क्या करें, लोग डरते हैं इस कारण। तो लोग को ये लगता है कि यार हम मदद करेंगे और हम ही फंस जाएंगे, पुलिस केस में हम ही हो जाएंगे। तो यही रिंकी के साथ हुआ, सेम पूरा कंडीशन, कि रिंकी गई थी मदद करने और क्या हुआ, आखिरकार उन पर ही केस हो गया। मुझे तो ये मतलब हंसी भी आती है यार, लोग कैसे हैं यार। वहां पर जब वो गई, ऑलरेडी पहले से ही तूफान मच रहा था, तो पुलिस वालों ने इनके ऊपर केस क्यों किया, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। वो बंदी वो सब रोकने के लिए गई थी और इनके ऊपर केस हो गया। तो वहां के वीडियोस में मैंने देखे हैं कि किन्नर लोग क्या कर रहे थे, कपड़े उतार रहे थे, हंगामा मचा रहे थे वहां पर। तो देखो, वो लोग किन्नर हैं और उनसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता, ये चीज तो सही है ना। क्योंकि वो लोग जब अपनी पे उतरते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, सीधी बात है। उनके लिए कोई व्यवस्था मायने नहीं रखती, वो अपना करेंगे, अपने ही हिसाब से उस टैकल करेंगे। तो पुलिस वालों को ही सोचना चाहिए था कि आपने उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया, गोलू था, रिंकी जी थी, कि जो मालती की मदद के लिए उतर रहे थे ना। कि उनके मतलब ऐसा था कि विष्णु राज को के साथ नहीं थे वो लोग, ये लोग मालती के साथ थे, लेकिन उल्टा ही हुआ पूरा कुछ।
और फंस के रह गई रिंकी गोरखपुरी। मतलब अब मुझे ये लगता है कि रिंकी आगे से अब किसी की भी हेल्प नहीं करेगी और नहीं भी करना चाहिए। मैं सही बताऊं रिंकी, यदि तुम समझदार हो तो इससे अब सीख लेना कि हमें नहीं करनी अब किसी की मदद, क्योंकि मदद करके क्या मिला आपको, आप ये बता दीजिए। सब और आपकी बुराइयां हो रही हैं, सब और आपको ही बुरा बोल रहे हैं। जितने भी वीडियोस देखते हैं कितने लोग उठा उठा के आपके लिए गंदे कमेंट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ तो क्या क्या नहीं लिख रहे हैं। तो हुआ क्या एट लास्ट, सिवाय बदनामी के आपको कुछ मिला? ऊपर से बीमार अलग हुई, शरीर का हनन अलग हुआ, और घूमने भी गई तो लोगों ने ये बोल दिया कि मालती चौहान के वीडियो से जो डॉलर कमाए थे इन्होंने, उस डॉलर से ये घूमने गई हैं, बढ़िया मजे कर रही हैं, वहां पर मस्ती कर रही हैं, डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों, चलिए ठीक है, आप लोगों ने जो बोला आपका हम सब चीज से बोलते हैं कि सही है, चलो, लेकिन क्या वो बंदी जीना छोड़ दे? यदि कोई मरा है तो उसके लिए हम लोग जीना छोड़ देंगे क्या? है, जाने वाला तो जा चुका है। जब उनके सगे संबंधी अपना अपने काम में, अपनी रूटीन लाइफ में व्यस्त हो गए तो फिर तो ये तो दूर की ही है ना। तो क्या वो जीना छोड़ देगी? थोड़ा सा ना सोच पे, अपनी अपनी सोच को बदलो, है ना। ये चीज सही नहीं है दोस्तों। जो जिस तरीके की सोच आप दूसरों के लिए रखते हो, कभी आप सोचो कि आपके साथ कभी हुआ ऐसा, या आप कभी परेशान हुए और आपको कभी किसी की जरूरत पड़ी, यार कोई मेरी मदद कर दे, और आपके साथ कोई ऐसा करे, तब आपको कैसा लगेगा? थोड़ा सा सोचो, क्योंकि यही सब सेम टू सेम रिंकी के साथ हो रहा है। रिंकी मदद करके ही हार गई, सीधी बात है। रिंकी को अभी हो सकता है जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, हालांकि इतनी वैसी धाराएं नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अब केस भी चलेगा, सब कुछ है, क्योंकि एफआईआर हुई है उनके खिलाफ, मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस वालों की तरफ से मुकदमा कायम किया गया है। तो आप लोगों को मालूम है पुलिस केस तो पुलिस केस ही होता है। उलझ के तो रह गई, चलिए ठीक है, सजा भी नहीं हुई, लेकिन केस तो चलेगा। केस एकदम से तो अब बंद नहीं होगा। दिमागी रूप से भी टेंशन आ गया, हर तरीके से पैसा खर्च करने का सब वक्त आ गया, मतलब पूरी बुरी तरीके से उलझ के रह गई वो। अब कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनका वकील भी बोल रहा है कि सारे सबूतों में क्लियर दिख रहा है कि रिंकी वहां पर बाद में पहुंची है। उनका वीडियो देखा, वहां पर किन्नर लोग कपड़े उतार उतार के फालतू का नाटक कर रहे थे, जो कर रहे थे वहां पर खड़े। ये शोभा नहीं देता। ये जो चीजें हुई थी ना, बहुत ही सैम्पल, और लोग वहां पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे, है ना। इन सब चीजों के लोगों को एक कंटेंट चाहिए, लोगों को एक मौका चाहिए, ये सारी चीजें। लोगों को ये नहीं लगता कि वहां पे क्या परिस्थिति हो रही है, क्या स्थिति है, कुछ नहीं। तो सेम मुझे यही लग रहा है कि रिंकी को कहीं ना कहीं तरीके से ये फंसाया जा रहा है पूरी तौर से, और गोलू को भी, ताकि अभी आगे मालती के केस में कोई आवाज उठाने वाला ना बचे। सारा ये षड्यंत्र रचा गया है, सारा कुछ एक प्लानिंग के साथ ये सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है कि एक एक बंदे को यहाँ से अलग हटा दिया जाए। रहे फिर मालती के पापा, तो मालती के पापा तो आपको मालूम ही है कि वो सीधा साधा पर्सन, गांव का, वो क्या कौन सा घंटा उखाड़ लेगा, आप ही बताइए। कुछ नहीं कर पाएंगे ना वो। एक अकेले से तो वैसे भी ऐसे बड़े बड़े केसेस में क्या कर पाएंगे। कल के दिन विष्णु राज पैसे भर के बड़ा वकील कर लेगा, तो कहाँ से सबूत इकट्ठा करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि ये जो मालती को यदि इंसाफ चाहिए तो सबको मिलके ही करना होगा, और मिलके ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि ये लोग सब अंदर हो, शांति से बैठ जाए, क्योंकि एफआईआर हो जाएगी तो डर के मारे बैठ जाएंगे ये लोग अंदर आराम से अपने घर में, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। और विष्णु राज तो फिर बाहर है, आप लोग को मालूम है, जमानत हो ही चुकी है उसकी। तो केस चलेगा, केस कितने दिन चलेगा, मुश्किल से 1-2 साल, सारी चीजें बरी हो जाएंगी, क्योंकि कितनी पेशियां अटेंड करेंगे वो मालती के फादर। फटाफट पैसा दे दे के, क्योंकि उसके पास तो पैसा है ना विष्णु राज के पास, और ये दुनिया पूरी पैसे पर ही टिकी है, सारा कुछ पैसों का ही खेल है, आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि किसी की भी मदद करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इनसे हम लोगों को सीख लेना चाहिए
कि मदद करने से पहले सोच लो कि हमें किसकी मदद करनी, किसकी नहीं करनी, क्योंकि नहीं तो खुद के हाथ जला के बैठ जाओगे तो कोई मतलब का नहीं है, खुद का ही हनन करके बैठ जाओगे तो कोई मतलब का नहीं है। कोई यहाँ साथ देने नहीं आता है दोस्तों। आई थिंक कि परेशान हो रही है, कौन है, कोई खड़ा है उसके साथ सिवाय इसके परिवार वालों के? कोई नहीं खड़ा ना। बीमार अलग हो गई है, ऑपरेशन अलग हुआ है, ऐसी स्थिति में भी वहां जाके बैठी हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो ये कितनी विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं। आप लोग खुद इन सब चीजों को देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसी चीजों से सीख लीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। अभी के लिए नमस्ते, बाय बाय।